तुमने कभी किसी को इतना चाहा कि अपनी पहचान तक खो दी, खुद को तोड़ डाला सिर्फ उसे खुश रखने के लिए, और फिर वो एक दिन बिना वजह, बिना कोई क्लोजर दिए चला गया। वो इंसान जिसकी आवाज़ सुनकर तुम्हारा दिन शुरू होता था, आज तुम्हारे मैसेज का जवाब तक नहीं देता। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई इंसान जिसे तुम सब कुछ दे चुके होते हो, वो अचानक तुम्हें छोड़कर चला जाता है? शुरुआत में सब परफेक्ट था ना, रात भर बातें, छोटी छोटी केयर, वो फीलिंग कि हमेशा साथ रहेंगे। फिर अचानक एक दिन सब बदल जाता है। वो जो कभी तुम्हें खोने से डरता था, अब तुम्हें भूल चुका है। क्या ये प्यार था या तुम सिर्फ उसकी लोनलीनेस का इलाज थे? आज इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। और ख़ास बात यह है, मैं अंत में वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हारे अंदर की टूट चुकी सेल्फ वर्थ को फिर से जिंदा कर देगा। तो वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट ब्रेक की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी इनर हीलिंग का पहला कदम है। प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि वो एहसास कि मैं जैसे भी हूँ मुझे वैसे ही अपनाया जाएगा। इसे कहते हैं इमोशनल सेफ्टी। और जब ये सेफ्टी नहीं मिलती, तब सबसे पहले दूरियां बढ़ती हैं। हो सकता है तुमने सब कुछ किया उसके लिए, पर क्या कभी उसे तुम्हारे साथ पूरी तरह खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी थी? क्या उसने कभी कहा कि तुमसे कुछ बातें शेयर करते हुए डर लगता है? अगर हाँ, तो समझ लो वहीं से दरार शुरू हुई थी। साइंस कहता है जब इंसान किसी रिश्ते में अपने इमोशंस छुपाने लगता है, तो वो रिश्ता धीरे धीरे एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। शुरू में वो तुम्हें खुश रखने के लिए खुद को चुप करता है, पर अंदर ही अंदर वो कनेक्शन मरने लगता है। तुमसे ज़्यादा केयरिंग शायद कोई था ही नहीं, लेकिन उसने तुम्हारे साथ खुद को सेफ नहीं महसूस किया। शायद उसने कुछ बातें छुपाईं, शायद डर था जजमेंट का। और यही वो छोटी सी इनविजिबल दीवार थी जो वक्त के साथ इतनी बड़ी बन गई कि एक दिन उसने सोचा अब और नहीं। वो चला गया क्योंकि उसके इमोशंस तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए। लेकिन सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने अपना प्यार सच्चे दिल से दिया था, पर कई बार लोग इमोशनल क्लैरिटी को समझ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर खुद ही बहुत कुछ अधूरा होता है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो रिश्ता तुम्हें सबसे ज़्यादा जुड़ाव देता था, वो दरअसल धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक कन्फ्यूजन बन चुका था? शुरुआत में कनेक्शन था, एक गर्माहट, एक बिलोंगिंग, पर फिर सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगने लगा? एक दिन बात होती थी घंटों, और अगले दिन बस सीन और साइलेंस। तुम सोचते रह गए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो अब मुझसे बोर हो चुका है? और यही सवालों की भीड़ धीरे धीरे तुम्हारे सेल्फ वर्थ को खा गई। असल में कनेक्शन तब तक टिकता है जब तक क्लैरिटी होती है, जब इंसान जानता है कि वो क्या चाहता है और सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। लेकिन कई बार लोग खुद ही कंफ्यूज्ड होते हैं। वो तुम्हें पसंद करते हैं लेकिन रेडी नहीं होते। वो तुम्हारी मौजूदगी से कंफर्ट लेते हैं पर कमिटमेंट से डरते हैं। रिजल्ट, तुम इन्वेस्ट करते गए और वो विथड्रॉ करते गए। तुम उम्मीदों में जीते रहे, वो एक्सक्यूजेस में। और फिर एक दिन वो चले जाते हैं बिना साफ एक्सप्लेनेशन के, बस एक वेग सा हम कंपैटिबल नहीं हैं। लेकिन तुम ये समझ लो, जिस इंसान के अंदर खुद क्लैरिटी नहीं होती, वो कभी तुम्हें क्लियर प्यार नहीं दे सकता। साइंस कहता है एम्बिग्यूअस रिलेशनशिप्स, जहां कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं होती, लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होती है। इसलिए अगर आज भी तुम सोच रहे हो आखिर क्या कमी रह गई थी मुझ में, तो खुद से बस एक बात कहो, शायद मैं एक क्लियर दिल लेकर गया था, पर वो इंसान खुद ही अपने अंदर उलझा हुआ था। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते कि वो तुमसे दूर जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हें कमज़ोर देखना अच्छा लगता है। हैरानी होती है ना, लेकिन यही सच है। कुछ लोग जब तुम्हारे प्यार, लॉयल्टी और अटेंशन के इतने आदी हो जाते हैं, तो वो उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनके लिए तुम्हारा रोना, तड़पना, बार बार वापस आना एक काइंड ऑफ पावर बन जाता है। वो तुम्हें छोड़ते हैं, फिर वापस आने के लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं, ताकि जब उनका मन करे वो फिर से तुम्हारे जख्मों पर दस्तक दे सकें।
इसे कहते हैं इमोशनल पावर प्ले, और ये साइंटिफिकली प्रूवन पैटर्न है। बिहेवियरल साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ लोग रिलेशनशिप्स में खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए दूसरे को इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। तुम्हारे सारे एफर्ट्स, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर उनके लिए एक कॉन्फर्मेशन थी कि तुम अब उनके कंट्रोल में हो। और जब उन्हें लगा कि अब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो उन्होंने तुम्हें छोड़ना ज़्यादा आसान समझा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत बची ही नहीं थी। ये प्यार नहीं था, ये एक ईगो ड्रिवन अटैचमेंट थी। सच तो ये है, वो तुमसे नहीं, तुम्हारी उस अनकंडीशनल अटेंशन से प्यार करता था जो उसे कहीं और नहीं मिलती थी। और जब तुमने सवाल पूछना शुरू किया, जब तुमने बाउंड्रीज बनानी शुरू की, वो चला गया, क्योंकि उसे प्यार में बराबरी नहीं चाहिए थी, बल्कि सिर्फ कंट्रोल। अब तक तुमने सिर्फ एक सवाल पूछा, उसने मुझे क्यों छोड़ा? पर अब वक्त है खुद से एक नया सवाल पूछने का, मैं खुद को दोबारा कैसे पाऊं? सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है, तुम्हारी वैल्यू किसी और के एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से तय नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है ब्रेकअप से सबसे ज्यादा जो चीज टूटती है वो दिल नहीं, सेल्फ आइडेंटिटी होती है। लेकिन अब ये समझो, तुम्हें दोबारा खुद को खोजने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है, मिरर मेथड। हर दिन 5 मिनट आईने में देखकर खुद से बोलो, मैं उस इंसान से डिजर्व करती हूं जो मुझे बिना शर्त स्वीकार करे। मेरा प्यार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं किसी की एब्सेंस से नहीं, अपनी प्रेजेंस से वैल्यूएबल हूं। न्यूरोसाइंस मानता है कि रिपीटेड एफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करती हैं। और अगर कभी तुम्हारा मन दोबारा उस इंसान की याद में डूबने लगे, तो खुद से बस एक बात कहना, उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने अपनी हीलिंग का मौका छोड़ा। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे उसके लिए, तुम एक पूरा ब्रह्मांड थे जिसे उसने खो दिया। ये सबसे दर्दनाक सवाल होता है ना, वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्या उसे वाकई कोई फर्क ही नहीं पड़ा? और यहीं आता है सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप, अटैचमेंट ट्रॉमा। जब तुम किसी इंसान से सच्चा जुड़ाव महसूस करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस इंसान को अपने इमोशनल होम की तरह मानने लगता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताता है, इमोशनल बॉन्डिंग हमारे ब्रेन में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और जब वो इंसान चला जाता है, तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी एडिक्शन को छोड़ा गया हो। तुम उसे सिर्फ याद नहीं कर रहे होते, तुम इमोशनली विड्रॉल से जूझ रहे होते हो। वहीं वो इंसान जिसका शायद जुड़ाव उतना गहरा नहीं था, वो आगे बढ़ जाता है। इसमें तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस ज़्यादा सच्चे थे। क्लोजर बाहर नहीं है, क्लोजर वो पल है जब तुम अपने अंदर कह पाते हो, मैं अब खुद के लिए जी रही हूं। अब मेरी पीस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। क्लोजर के लिए बस 3 स्टेप्स अपनाओ। राइट रिलीज, दिल की हर बात कागज पर लिखो और उसे फाड़ दो। रिफ्रेम द मेमोरी, हर याद को नए नजरिए से देखो। सेल्फ कंपैशन, हर दिन खुद से प्यार जताओ। अब तुम वो इंसान बनो जो फिर कभी किसी के जाने से नहीं टूटेगा। अब तुम अपने फोकस को रीडायरेक्ट करो अपने ग्रोथ की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने अंदर की क्लैरिटी की तरफ। एक दिन वो इंसान शायद दोबारा कांटेक्ट करेगा, लेकिन तब तक तुम इतने हील्ड हो चुके होगे कि तुम्हारा दिल नहीं कांपेगा, बल्कि मुस्कुराकर कहेगा, थैंक यू, तू गया, तभी मैं खुद को पा सका। अगर तुम ये लाइनें सुन रहे हो, तो एक बात साफ है, तुम अब भी उस इंसान को पूरी तरह भुला नहीं पाए हो। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है खुद को चुनने का। तुम्हारा प्यार कमजोरी नहीं था, वो तुम्हारा सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अब वक्त है दूसरों के लिए टूटने का नहीं, बल्कि खुद के लिए उठने का। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल की किसी भी परत को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, ये मेरी भी कहानी है, तो ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसी ही और कहानियाँ और ऐसी ही खुद से जुड़ने वाली आवाज़ें हर हफ्ते इस चैनल पर मिलती हैं। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जब तुम्हारा दिल टूटे, तुम अकेले नहीं होगे। विशाल माइंडेड हमेशा तुम्हारे साथ है।